नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीओ सिटी जूही मनराल ने श्यामपुर थाने का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आर्म्स हैंडलिंग और प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण बताते हुए नियमित अभ्यास पर जोर दिया। थाना परिसर में कार्यालय, सीसीटीएनएल्स कक्ष और मालखाना, भोजनालय, कर्मचारी बैरक समेत अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। सीओ सिटी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है और पुलिस को अपने कार्यों में तेजी लानी होगी। तो देखिए, थाने का निरीक्षण करने सीओ सिटी पहुंची, जहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ नियमित अभ्यास पर भी यहां पर उन्होंने निर्देश दिया है, जोर दिया है कि अभ्यास को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अभ्यास जो है इस पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने जोर देते हुए यहाँ पर बताया है और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून बजट से उत्तराखंड को लाभ हुआ है और उत्तराखंड को 1,500 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। ये उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी। नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को सौगात, जहां पर विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा है और नए साल में 1,515 करोड़ रुपए का मुनाफा इजाफा भी हुआ है। तो देखिए, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर। जहां नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को सौगात मिलेगा, विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। प्रदेश का केंद्र को लेकर यहाँ पर बजट जो है वो उसकी सराहना की गई है। बजट से उत्तराखंड में एक लाभ हुआ है और उत्तराखंड को 1,500 करोड़ जो है बजट में मिला है। उत्तराखंड को एक बड़ा सौगात जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नए साल में 1,515 जो यहाँ पर बजट में आवंटित किया गया है। और देखिए, देहरादून से बजट को लेकर एक बड़ी खबर, जहाँ पर 1,500 करोड़ जो है उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। हरिद्वार के थाना खानपुर क्षेत्र में पथराव और हिंसा मामले में हरिद्वार पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस की तीन टीमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में अपराधियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को हर एक पाई वसूली जाएगी और भीड़ का हिस्सा बनकर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े वीडियो जब्त कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसएसपी ने साफ किया है कि उकसाने वालों और उकसावे में आने वाले दोनों की जिम्मेदार होंगे और हर कोई जो भी दोषी पाया जाएगा, कानून के दायरे में लाकर उस पर सख्त सजा जो है वो उसको दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां वसंत पंचमी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को वसंत पंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। वसंत पंचमी पर जारी अपने संदेश में सीएम ने कहा कि वसंत उत्सव प्रकृति के श्रृंगार और नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है। ये दिन माता सरस्वती को भी समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और समाज में ज्ञान, संगीत और कला को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। वसंत पंचमी का अवसर हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की भी प्रेरणा देता है और सीएम ने आशा व्यक्त की है कि वसंत उत्सव का ये पर्व हम सभी के जीवन में नई उमंग, उत्साह और खुशियों का संचार करने वाला होगा।
तो देखिए, आज वसंत पंचमी का पर्व है, जिसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बसंत पंचमी को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि ज्ञान, संगीत, कला को बढ़ावा देने का ये अवसर है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये पर्व जो है एक नया एक उमंग का है। और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ उनके आवास पर मारपीट की गई थी। बताते चले कि धामी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रिठाला क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। के लिए चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पर होना चाहिए। हमने देवभूमि उत्तराखंड में ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा कि हम पूरा करेंगे। ये हमारा कोई वायदा नहीं था, ये हमारा संकल्प था, हमारे वचन थे, हमारे प्रधानमंत्री जी का लोगों के साथ एक विश्वास था। और नई सरकार आते ही हमने पूरी करी। और जनवरी माह की 27 तारीख इतिहास का वो दिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने वायदा किया था, हमने वो वायदा निभा दिया है। अब उत्तराखंड में रहने वाले चाहे वो किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा। दिल्ली में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, श्रद्धा बालकर और आफ्ताब। इस श्रद्धा बालकर बेटी को 300 लीटर वाले फ्रिज में एक एक टुकड़े टुकड़े करके काट के डाल दिया था। हमने उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है, उस कानून में हमने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी कहीं रहता होगा, चाहे बच्चे आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक नया वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के प्रावधान को पहले उसमें निर्णय दिया हुआ है, देते हैं, लेकिन उसकी जानकारी माता पिता को नहीं होती थी। नरेंद्रनगर में बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है अब खुलने की जो तारीख है वो तय हो गई है। और आपको तारीख भी बताते चले कि 4 मई को सुबह 6 बजे कपाट जो है वो खुलेंगे। और आज बसंत पंचमी के दिन ये तिथि जो है ये तय हुई है कि बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है अब वो खुल जाएंगे। और आपको बताते चले कि 4 मई को कपाट जो है वो खुलेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार और प्रवण सिंह चैंपियन मामले पर सहारनपुर के मीरकपुर से गुज्जर समाज के लोगों ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सामूहिक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि 5 फरवरी को होने वाली गुज्जर महापंचायत को रद्द करने का फैसला लिया गया है। दरअसल लंढोरा के रंग महल में महापंचायत होने वाली थी और गुज्जर समाज के द्वारा महापंचायत का आयोजन होने वाला था। तो गुज्जर समाज की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर महापंचायत रद्द करने का ये फैसला जो है लिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि सामूहिक वीडियो भी जारी किया गया है। मां शारदा खनन ट्रक यूनियन की 4 दिन चली हड़ताल का 5वें दिन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाधान हो गया। शनिवार को क्रैशर स्वामी और खनन वाहन स्वामियों की बीजेपी जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया और प्रशासनिक अधिकारी राजपाल चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बैठक कराई गई। कल जो थे 4 दिन लगभग हमें हो गए थे, तो शाम के टाइम में यहाँ जो हम बैठे थे कम से कम 3-4 घंटे की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें निर्णय सिर्फ एक पॉइंट को लेकर रह गया था। तो फिर यहाँ से गुस्साई भीड़ थी, तो यहाँ से वो गुस्साई भीड़ फिर से जाकर तहसील में बैठ गई थी और फिर वही शाम को ऋषभ का निर्णय ये लिया गया था कि कल से हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। और फिर जब मैं 5 बजे के बाद घर गया तो मुझे शाम को ही फोन आ गया था कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। एक जो पॉइंट था, ये सरकार डरी हुई है और इसने कहीं न कहीं ब्रितानी हुकूमत की याद दिला दी है, जो एक नागरिक का अधिकार है, भारत के संविधान ने अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उसको भी ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज मैं सांकेतिक 1 घंटे के उपवास से बैठा हूँ। ये शारदा का खनन गेट सिर्फ ये वाहन स्वामी और ये खनन के चंद दलालों के हाथ का नहीं है, पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। टिहरी गढ़वाल की विधानसभा देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील में विगत 3 महीनों से उप जिलाधिकारी न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तहसील में स्थायी उप जिलाधिकारी न होने के कारण स्थायी निवास जन्म प्रमाण पत्र सहित उप जिलाधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र न बनने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जल्द तहसील में स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति की जांच, ताकि लोगों के प्रमाण पत्र और अन्य कार्य समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि अगर स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं क्योंकि ये मेरा घर है इधर पास में ही, और मैं मुझे भी एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आना था। मैंने देखा कि एसडीएम साहब यहाँ पर है नहीं,
और जब मैंने पता किया अधिकारियों से तो मालूम चला कि यहाँ एसडीएम जो मैडम थी उनका ट्रांसफ़र बहुत पहले हो गया था, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर जो है एसडीएम नहीं है और एक अतिरिक्त परिवार जो है नरेंद्र नगर के एसडीएम को दिया गया है। तो ये बड़ी दुविधा लोगों के सामने है कि भाई जब यहाँ एसडीएम नहीं है, नरेंद्र नगर वाले एसडीएम यहाँ पर जब आएंगे तो किस दिन पे वो आएंगे, कौन से दिन पे आएंगे, कितने घंटे बैठेंगे। पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपने काम के लिए आते हैं, और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करें, और जो लोगों के काम रुक रहे हैं, चाहे जो भी काम है, उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे, और जब एसडीएम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होंगे। जैसे इससे पहले भी था, तो लोगों के काम होते थे। अब इतने महीनों हो गए और आप लोग सो रखे हैं, सरकार सो रखी है, तो निश्चित तौर पर इस समय आपके चैनल के माध्यम से उनका काम होंगे। भाई साहब, यहाँ पे जो है कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ पे एसडीएम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मूल निवास हो गया, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, जिससे जनता को जो है उल्टे पांव वापस जाना पड़ रहा है। और हम विधायक जी से ये निवेदन करते हैं कि वो तुरंत अतिशीघ्र यहाँ पर जो है एसडीएम को लाएं, और जिससे यहाँ पे सभी कोर्ट संबंधी कार्य पूरे हो सकें। इसलिए हम सरकार से या विधायक जी से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम को तुरंत लाया जाए, जिससे यहाँ पर जितने भी एसडीएम से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, चाहे पर कोई भी प्रमाण पत्र हो या कोर्ट संबंधी जो भी कार्रवाई होती हैं, वो बाधित न हो, अतिशीघ्र उसमें जो है जनता को लाभ मिले। यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में GR चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट से सियालदे के ग्राम वलमरा ने नेत्र की जांच शिविर का आयोजन किया, जहां पर शिविर में करीब 55 ग्रामीणों की नेत्र जांच की गई, जिसमें जरूरतमंद लोगों की जांच आधुनिक मशीनों द्वारा की गई। शिविर में ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क आंखों की दवाइयां, नजदीक के चश्मे, कैल्शियम की गोलियां और BP और शुगर की जांच निःशुल्क प्रदान की गई। शिविर में 6 लोगों की मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिनकी जांच जो है वो चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। और स्थानीय ग्रामीणों सहित क्षेत्र जनप्रतिनिधि और व्यापारियों ने GR चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट सियालदे का आभार व्यक्त किया।
स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सभी के हित में सुरक्षित सड़कों की जरूरत का प्रचार प्रसार करना है। वहीं एक सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और सभी हितधारकों को सड़क पर चलते समय दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का समझने और उन्हें रोकने के उपायों से जुड़े विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल है। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने क्या बताया, सुनते हैं। रोड सेफ्टी मंथ अभी मनाया जा रहा है। इस अवधि में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार करना कि कैसे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कई प्रोग्राम हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप के रैली भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ड्राइविंग में, वो होता है आपका विजन। आपकी आंखें कैसी है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है या कुछ समस्या उसमें है। खटीमा के इंडो नेपाल सीमा मेलाघाट क्षेत्र में नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने और डिमार्केशन की कार्रवाई जो है वो एसडीएम रविंद्र सिंह विस्ट और वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसएसबी और पुलिस विभाग की मौजूदगी में बीते कई दिनों से चल रही है। इसी क्रम में एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट और एसडीओ संचित वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की मौजूदगी में सीमा पर स्थित मुख्यालय पर और 796 से 797 तक सब पिलरों के आसपास नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया और चिन्हीकरण भी किया गया। वहीं एसडीएम बिस्ट ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्रैक्टर ड्राइवर का नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया। को हमारे द्वारा एक जॉइंट सर्वे किया जाता है जिसमें पुलिस विभाग, हमारा राजस्व विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन और एसएसबी, इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी हमारे नो मैंस लैंड में जो सुंदरनगर हमारा 796 पिलर संख्या है उससे लेकर 797 तक बटे 2 तक जहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है तो उसको हमने चिन्हित कर लिया था। आज हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जितना भी हमारा जो पैच है इंडियन साइड से उसको हमने क्लियर कर दिया और जो नेपाली साइड से जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हमने नेपाली जो वहाँ पर खेती बाड़ी कर उनको सूचित भी कर दिया और उचित माध्यम से हम उनको पत्राचार भी करेंगे। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारा ये अभियान जो नो मैंस लैंड है हमारी वहाँ से अतिक्रमण हटाए जाने के से संबंधित चला हुआ है। तो आज भी इसी क्रम में हम सभी लोग राजस्व विभाग, एसएसबी, वन विभाग और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो हम सभी लोग, पुलिस भी हमारे साथ है, तो यहाँ पर आए हैं नो मैंस लैंड पे और यहाँ पर चिन्हीकरण के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। खबर मुनीकीरेती से है, जहां गंगा में राफ्टिंग कराने वाले गाइडों ने मुस्लिमों को राफ्टिंग गाइड के लाइसेंस जारी करने का विरोध किया है। मुस्लिमों को लाइसेंस जारी करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राफ्टिंग गाइड मुनीकीरेती स्थित गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के कार्यालय पहुंचे। यहां गाइडों ने समिति के सचिव से मुलाकात की और उनको अपनी मांग के संबंध में अवगत करवाया। कहा कि गंगा में हिंदुओं की आस्था है लेकिन मुस्लिम समाज गंगा की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। दूसरे राज्यों के मुस्लिमों को राफ्टिंग गाइड जारी होने से स्थानीय गाइडों के हक प्रभावित होंगे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राफ्टिंग गाइड मोहित भट्ट ने बताया कि राफ्टिंग का नया सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में दर्जनों नए गाइड राफ्टिंग गाइड का लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। साथ ही मौके पर बजरंग दल के विभाग संयोजक नरेश उनियाल ने राफ्टिंग गाइडों की मांग को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन दिया। हम यहाँ जो अपना मुद्दा लेके आए थे, हमारा मुद्दा ये है कि एक मुस्लिम समुदाय को अलाउड न किया जाए और दूसरा जो लाइसेंस बन रहा है